हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम्पल विथ उसके एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि कोई भी बोर्ड हो अपने देश का, तो आप उस बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स मतलब एक भी मार्क्स आपके छूटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अपने इस सीरीज के दौरान हम पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट कंसेप्ट को आपको समझाएंगे। यहाँ तक कि अगर इस एग्जाम्पल और इस कंसेप्ट को अगर आप कंप्लीट फोकस करके पढ़ते हैं तो ये आप मान के चलिए कि आने वाले फ्यूचर में अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट या किसी भी इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आईआईटी, जेईई और नीट का प्रिपरेशन कराता हूँ। तो इस बात का ख्याल रखते हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ताकि हम आगे चल के भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे मैथ के और फिजिक्स के अभी कंटिन्यूअस आपके लेक्चर आ रहे हैं। तो आपका काम क्या है कि अगर आप आगे आईआईटी, जेईई और नीट का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएंगी और वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसके लिए भी फ्यूचर में हम लोग टीचर देख रहे हैं, फिर आपको आदिश्री प्लेटफॉर्म पे उसे लाया जाएगा और आपकी पूरी सिलेबस को कवर की जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी के दौरान अपने कंसेप्ट पे आते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन जो हमें एनसीईआरटी के जब आप जाओगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ने तो वहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसे पहले समझते हैं कि इसके बाय कंसेप्ट क्या है। कि देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे बुक्स में दिए रहते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के दिए रहते हैं, हम सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर भी हमसे जब नए क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, हमें पता ही नहीं होते हैं, और जिसके वजह से हम क्वेश्चन में हमेशा एरर करते हैं। और यही एरर करने के हैबिट से जब आगे कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ भी ये एरर आती है और अच्छे मार्क्स आने की जगह पे एक एवरेज मार्क्स आ जाती है और हम उस कंपटीशन से में भी बाहर हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो हम कोशिश करेंगे कि उस कंसेप्ट को प्रॉपर ढंग से यहीं पे कवर कर लें, ठीक है ना। प्रॉपर ढंग से कंसेप्ट कवर करेंगे, एकदम जो भी बारीकी है वो आपको सिखाई जाएगी। देखिए, इसके बावजूद शॉर्ट ट्रिक भी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बोला करते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक बताएं। देखिए, शॉर्ट ट्रिक आपके लिए है, लेकिन तब जब आप उस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, जैसे कोई भी आपके जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनके लिए जाते हैं, लेकिन वो ट्रिक आती कहाँ से है, यहीं से आती है। इसी में से हम लोग जो बीच वाले स्टेप होते हैं उठा के डायरेक्ट समझा देते हैं कि ये ट्रिक हो गई। लेकिन ये जो भी ट्रिक होता है वो बच्चा तभी उसे प्रॉपर ढंग से अप्लाई कर पाएगा जब उसे बेसिक कंसेप्ट पता हो। आपको बेसिक कंसेप्ट ही पता नहीं और फिर ट्रिक के पीछे भागोगे तो भी पॉसिबल नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट पे उतनी अच्छी कमांड कर पाओ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठें और डायरेक्ट उसे अटैम्प्ट कर लें। तो आप ये एक बात और एक ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है कि जो भी आपको पढ़ाई जा रही है उसमें आपका टीचर इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी समय आपने एक्सपेंड कर दिए हैं और जो भी समय आपके आगे आने वाले हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग धीमे धीमे करके उसे सीख लेंगे ताकि हमारी कंसेप्ट इतनी बूस्टअप हो जाए कि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम में बैठे एकदम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। गिवन tan A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन रोक सकता है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ के आगे नहीं बोलता है किसी पार्टिकुलर एंगल के। ये एक टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और एक टाइप का तो ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, जब क्वेश्चन में अगर ये एंगल मेंशन नहीं किया होगा तो आपको क्वेश्चन के जो tan के साथ जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ाए थे उसके साथ देखना है कि एंगल क्या लगा हुआ है। तो आप उस एंगल को कंसीडर कर लें और फिर सॉल्व कर लें। आपको पता है कि हमें 10th क्लास तक जो भी हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारी कंसिडरेशन राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। तो हमें दिया गया है एंगल ए, तो हम इसे एंगल ए मान लेंगे, ठीक है ना। साइड इस एज का हमने नाम दिया ए।
तो वही बात है, अगर मान लीजिए नहीं मेंशन रहता और यहाँ पे हम देखते बी तो इसका नाम देते बी या इसका नाम दे दो बी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो आपको पता है कि ये फिक्स 90 डिग्री होगा ही। समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन इन दो टाइप में से कोई भी आ सकता है। चले जो पहला दिया गया है हम उसे सॉल्व करते हैं। ए है, बाकी आप जो भी नाम देना है दे दीजिए। ए हो गया तो हम इसे नाम देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखें, हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि अगर tan यहाँ पे a लिखा हुआ है तो tan a जो ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो होता है वो एक्चुअली में डिफाइन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि tan a क्या है 4/3, तो आप सामने लिख लें 4/3। अब हमें पता है ये रेशियो है, तो रेशियो क्या होती है, हमेशा हम मिनिमम होल नंबर पे लिखते हैं। तो इसके हो सकता है कि ये कोई दूसरा नंबर रहा होगा, लेकिन उसे काटने के बाद, कैंसिल करने के बाद जो छोटा होल नंबर बचा है उसे हमने लिखा है। समझ पा रहे हैं ना आप। तो आप किसी बुक्स में या किसी टीचर को देखोगे कि वो मान लेते हैं इसे के, मतलब यहाँ भी के लिख देंगे कि ये फैक्टर के क्या मल्टीपल है ऊपर और फिर के का फैक्टर नीचे है। तो वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि रेशियो अगर है तो ये बात अलाउ होता है, तो हम उसे मेंशन अभी नहीं कर रहे हैं और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखें, कंपटीशन में इसी बात का ध्यान रखा जाता है, जितना आप नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज करोगे उसे बार बार लिखना होगा और उससे लिखने में क्या जाता है, टाइम। तो कंपटीशन मतलब मैनेजमेंट ऑफ टाइम, तो उसे ही आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे मैनेज करें टाइम को। समझ में आ रही है ना। चले, तो हम बोल सकते हैं tan क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/3। और हमने आपको समझाया था कि जो भी एंगल हमारा दिया रहता है उसके सामने वाला जो भी साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वह रिप्रेजेंट करता है हमें परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने का जो भी साइड होगा वो रिप्रेजेंट करता है हमें हाइपोटेनस। बाकी जो रिमेनिंग बचा उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है एक्चुअली में 4 के लिखना चाहिए, लेकिन हम समझा रखे हैं रेशियो है, रेशियो में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि वो आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने लिखा 4 और बेस क्या है 3, तो मेरा क्या बचा, हाइपोटेनस बचा ना। तो आपको पता है हाइपोटेनस फाइंड कैसे किया जाए। तो साइड में रिलेशन क्या होता है, कोई ऐसा कंसेप्ट हमने पढ़ाया है, ज़रूर पढ़ाया है, आपको याद करो। हमने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े थे। वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर किया जाए तो बाकी जो हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा इसके स्क्वायर का सम उसके इक्वल होता है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बेस है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 और 9 का 8 करने पे हमें क्या मिलेगा 25। तो हमारा इसका मतलब यहाँ से क्या आया, मेरा h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25। तो मैं h पूछूं तो क्या होगा, आप यहाँ लिखोगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। देखिए फिर यहाँ पे समझे, आपको पता है कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट को अगर सिंपल आप रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, देखें ये तो आपको ये समझना है कि ये मेरा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव ही देगा। तो ये निगेटिव वाला वैल्यू हम इसे छोड़ देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। और यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, पता है आपको, ठीक है ना। तो मुझे h पता चल गया कितना है 5। तो अब क्या पता करने भाई, ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो। तो एक तो हमें दिया गया है, इसके बाद जितने भी ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो बचे उन सबको पता कीजिए। तो कितने बचे 5। पहला क्या है इसमें ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो का मैं बात करूं तो साइन, और किस एंगल के लिए पूछा है, देखें ए के लिए, तो लिखिए आप ए। और ये कैसे डिफाइन होता है, साइन ए पता होगा आपको, पिछले लेक्चर को आपने ध्यान से देखा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, तो आपको पता होगी कि साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी 4, हाइपोटेनस कितना है जी 5। ओके, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। आगे आए, दूसरा देखें क्या होता है कॉस ए। तो कॉस ए में क्या आप जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। बेस क्या है यहाँ पे देखें 3, हाइपोटेनस क्या है 5। ओके, थर्ड में देखें, थर्ड तो tan ए ही होता है। ऑलरेडी tan ए हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, जिसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया। तो क्या बात कर सकते हैं हम cot ए, और हमें पता है देखिए आप दोनों तरह से आप इसे यहाँ से बोल सकते हैं। cot ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है जी 3 और परपेंडिकुलर कितना है जी 4। या आप जो पीछे लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि cot ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/tan ए। रेसिप्रोकल होता है ना, ठीक है। तो हमें पहले से 1/tan ए का वैल्यू पता था 4/3, कितना था 4/3। तो आप इसे सॉल्व कर लें तो 3/4 हो गया। समझ पा रहे हैं ना, बहुत ईजी होते हैं जी, सिर्फ समझना होता है। चौथा में आए, क्या है मेरा सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, अगर ऐसे जैसे देखें इस कंसेप्ट से तो 1/cos ए, और cos ए का वैल्यू आपने पता कर रखा है ना 3/5। तो 1/3/5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 है, तो 5/3। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। और अगर आप साइड्स के रिलेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस भी आपको पता है, देखें यहाँ पे हाइपोटेनस भी पता है और बेस भी पता है, आपका निकल गया। ओके, लास्ट देखें 5 में क्या है मेरा कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। जानबूझ के मैं इस कंसेप्ट को आपको बता रहा हूँ ताकि इस साइड वाले रिलेशन सबको पता होते हैं, आपको मज़ा भी आता है, आप याद कर लेते हो। लेकिन ये रेसिप्रोकल वाले में मैक्सिमम बच्चे मतलब भूल जाते हैं। तो जो चीज़ भूलने वाली है उसे हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे ताकि वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए, ठीक है ना। तो कॉसेक ए कितना हुआ 1/sin ए, और sin ए का वैल्यू पता है क्या, हाँ जी पता है, कितना 4/5, कितना है 1/4/5। सॉल्व कर लें तो क्या होगा 5/4। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे आंसर है, ये भी है, ये सारे यहाँ से हमारे क्या हो गए आंसर। तो हमें सारी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पता लग गए। आप कंसेप्ट को बारीकी से समझें, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से आप जाएं और फिर से इस वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। ओके।